इस बीच IRFC इस पर भी रखिए नजर। इस काउंटर के नतीजों का हमें इंतजार था और नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। नतीजों से पहले बोर्ड ने कर्ज जुटाने की सीमा 8 लाख करोड़ करने की मंजूरी दे दी है। रेलवे फाइनेंसर्स है ऑफ कोर्स, तो एक बड़ा अमाउंट आपको वहां पर दिख रहा है। बोर्ड ने कर्ज जुटाने की सीमा, इसका ये मतलब नहीं है कि ये पूरा कर्ज जुटा रहे हैं इस लिमिट का, बट इस लिमिट को कर दिया है जहां तक कंपनी कर्ज जुटा सकती है। तो 8 लाख करोड़ के कर्ज जुटाने की सीमा बोर्ड ने करने के लिए मंजूरी दे दी है। पर आइए नतीजों पर भी रखते हैं नजर। जिस तरह से IRFC के नतीजे आ रहे हैं, कुल आय की अगर आप बात करें तो यहां पर आपको कुल आय 4454 करोड़ की आती हुई दिख रही है। लगभग 4455 करोड़ की आप आय यहां पर कह सकते हैं, जो कि 3205 करोड़ से बढ़कर आई है। तो अच्छी बढ़त आपने आय में भी आती हुई देखी है। मुनाफे की बात करें तो यहां पर मुनाफा भी इनका बढ़कर आया है। 654 करोड़ से बढ़कर लगभग 150 करोड़ का मुनाफा भी आपको यहां पर आते हुए दिखा है। तो अच्छे नतीजे ऑन द फेस ऑफ इट एटलीस्ट आते हुए दिख रहे हैं। ऑफकोर्स इसकी NIA निकाल के फिर आपको बताएंगे किस तरह के रहे नतीजे, बट एटलीस्ट फर्स्ट कट पर तो आपको अच्छे नतीजे आते हुए दिख रहे हैं जहां तक IRFC का सवाल है। बिल्कुल ब्लॉकबस्टर हैं और आपके सामने लगभग 5 दिन की गिरावट के बाद यहाँ पर IRFC आपको दौड़ता हुआ दिख रहा है। चंदन जी, यहाँ पर क्या करना है? नतीजे अनुमान से बेहतर और सरकारी स्पेस में IRFC आपके सामने मात्र 25 रुपए 80 पैसे पर। जी सर जी, काफी अच्छा ब्रेकआउट IRFC ने आज देखा है और इनफैक्ट आप देखोगे तो इस स्टॉक में मोमेंटम बना हुआ है और काफी बड़े वॉल्यूम्स के साथ टिक बने और वीकली चार्ट पे लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। लो टिकट्स काउंटर है बट मोमेंटम और ब्रेकआउट्स अच्छा है, तो जरूर अपमूव यहाँ पे इंटेक्ट रहेगा। 24.5 के स्टॉप लॉस से कहीं ना कहीं हमें 29-30 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे नजर आ रहे हैं। शैल जी, IRFC में अगर आप देखें काफी महत्वपूर्ण लेवल था और वो था 25 रुपए 70 पैसे का। अब 25 रुपए 70 पैसे क्या है? एक तो ये 15 जून का हाई है, यानी इस अगर आप देखें जून सीरीज का हाई है, और इसमें जो ऑल टाइम हाई लेवल है वो है करीब करीब 26 रुपए 70 पैसे। मेरे ख्याल से शैल जी आज जिस प्रकार के मोमेंटम है और दूसरा है वॉल्यूम, वो इंडिकेट करता है कि इस ट्रैजेक्टरी को कहीं ना कहीं रिगेन करने की कोशिश कर रहा है। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस ट्रेड को? प्रकाश सर, IRFC को देखिए, वॉल्यूम्स अच्छे हैं और आज की कैंडल रिफ्लेक्ट कर रही है कि आज या नहीं तो फिर कल या फिर एक दो दिन में ये अटेम्प्ट कर सकता है 26-70। अभी 26 हो चुका है। लेकिन नतीजे तो आई थिंक काफी बेहतर है, बिकॉज आई थिंक जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है ये जस्टिफाई करती है जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है पिछले कई वर्षों से किए आ रहे हैं। मॉडल काफी सिंपल है IRFC का शेल सर। आई थिंक फाइनेंशियल लीजिंग मॉडल है, सरकारी कंपनियों को आई थिंक रोलिंग स्टॉक्स लीज करती है, यानी जो रेलवे का स्टॉक होता है 30 साल के हिसाब से 15-15 साल के इंटरवल में। और आई थिंक जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रही है 30% की, आई थिंक ये नतीजे बिल्कुल दोहरा रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कैन स्टे ऑन ट्रैक। एट द सेम टाइम आई थिंक बिकॉज दे आर लेंडिंग टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, NPS का कोई सवाल ही नहीं उठता, दे हैव नील NPS। और क्योंकि अनरिकग्नाइज्ड डिप्रिसिएशन बुक्स पे है, ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स टैक्स विल आल्सो कंटिन्यू एट 0%। तो मुझे लगता है आई थिंक बॉटम लाइन ग्रोथ टॉप लाइन वॉल्यूम के साथ जबरदस्त तरीके से ग्रो होती जाएगी। वैल्यूएशन जो एब्सोल्युटली राइट, इट्स वन टाइम एट द करंट जंक्चर, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर को रख के। बट अगर 2 साल का फोरकास्टिंग करे ऑन द सेम ग्रोथ, इट माइट बी ट्रेडिंग एट अ प्राइस टू बुक ऑफ ऑलमोस्ट 0.6 टाइम्स, विच इज वेरी वेरी चीप कंपेयर टू कैश फ्लोज एंड डिविडेंड यील्ड्स। मुझे लगता है आई थिंक हमारी मेथोडोलॉजी के हिसाब से आई थिंक 24-20 24-30 से जो ये स्टॉक निकला हुआ है, आई थिंक एक जबरदस्त मोमेंटम में आया है एंड रिजल्ट्स आर प्रॉब्ली जस्टिफाइंग दैट। तो मोमेंटम कैन वेरी वेल कंटिन्यू।